जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, झारखंड सरकार के द्वारा पिछले ही दिनों 8 सितंबर 2023 को जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है गजट प्रकाशित करने का, द ई गजट ऑफ झारखंड, वहां पे करीब 15 से 16 गजट प्रकाशित किए गए, गजट अपलोड किए गए। तो उनमें जो नियुक्ति नियमावली को लेकर कुछ गजट्स थे, वो जो खास था उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फटाफट देखेंगे जो खास क्या क्या बदलाव किए गए हैं और आपको एज ए स्टूडेंट इसको प्रॉपरली जानना चाहिए। तो पहला जो है फ्रेंड्स, वह झारखंड दरोगा नियुक्ति नियमावली 2023 है। उस संदर्भ में प्रमुख बदलाव किए गए हैं, वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही स्पेशल ब्रांच सिपाही परीक्षा 2023 नियुक्ति नियमावली में कुछ सुधार किए गए हैं और लिपिकीय सेवा संवर्ग 2023 इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो हम जानेंगे फ्रेंड्स क्या क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं और हम इस पे भी बात करेंगे कि बहाली कब तक आ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहाली का अगर प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले गजट का पास होना होता है। अगर गजट मतलब एक कहते हैं कि गजट होता है, एक नियम होता है, मतलब उस नियम के तहत ही बहाली ली जाती है। तो अगर गजट आ गया है तो अगला प्रोसेस होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा। तो चलिए क्या खास है फ्रेंड्स, आप इस गजट्स को जिनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ उनको आप गवर्नमेंट का जो द ई गजट ऑफ झारखंड वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। गजट डिटेल्स में जाइएगा या नोटिफिकेशन डिटेल में जाइएगा तो आपको गजट देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से देखिए कुछ ये सारे गजट्स देखिए 8/9/2023 को गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश डेट है, इस डेट को पब्लिश की गई है। और देखिए इसी यहाँ पे और कुछ भी है, मतलब 15-16 गजट्स हैं जिसमें हमारे लिए खास गजट हैं 3। पहला जो है फ्रेंड्स वह है, देखिए यहाँ पे बता रहा है अधिसूचना जारी हुआ है 15 जून 2023 को, मतलब इस तिथि से यह जो नियमावली है वह मान्य होगा। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016। तो इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये झारखंड सरकार, झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक मतलब झारखंड दरोगा का जो नियुक्ति नियमावली 2016 का जो नियुक्ति नियमावली था, उसी नियुक्ति नियमावली पे हमारा एग्जाम हुआ था और उसी में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो इस नियम में अभी वर्तमान समय में क्या परिवर्तन किया गया वो मैं बता दे रहा हूँ। तो झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति संशोधन नियमावली वह अब ये क्या कहलाएगी, 2023 कहलाएगी। इसमें जो लगभग नियम है जो पुराना वाला वही यथावत रहेगा और जो प्रमुख जो बदलाव किए गए फ्रेंड्स, वह बदलाव यह है कि पहले क्या था कि 10वां और 12वां जो था वह झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से पास करना उत्तीर्ण मतलब आवश्यक था। उसी को परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, तो जैसे निम्नवत प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब उसको इस नियम से रिप्लेस किया जाता है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री होना चाहिए। मतलब आप पूरा देश से कहीं से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे टाइम यही नियम था, यही नियम से बहाली हुआ था और वही पुराना नियम फिर से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आप इसको जान लीजिए। अब यहाँ से क्या संदर्भ निकलता है कि फ्रेंड्स जो झारखंड में दरोगा का बहाली का जो सिनेरियो है वह है फ्रेंड्स कि 1000 सीटों पे दरोगा का बहाली आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो बैकएंड वाला जो सारा प्रोसेस होता है ना वह पूरा हो रखा है। अगर गजट जारी हो गया तो गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे तो आने वाले 10 दिनों 20 दिनों में भी बहाली निकाल सकती है। अब जरूरी नहीं कि कब गवर्नमेंट निकाले, लेकिन ये जरूर है कि फ्रेंड्स अब बहाली आने की संभावना ज़्यादा हो गया है, बहुत जल्द बहालियाँ आ सकती है। बाकी एज ए स्टूडेंट तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी समय क्या है कि रात दिन एक करके पढ़ने का। माना कि हमारा 3 से 4 साल, आपका 3 से 4 साल बहुत मतलब आप बुरे दौर से गुजरे हैं नियुक्तियों को लेकर, लेकिन फ्रेंड्स वो जो बीत गया सो बीत गया। हम उसका शोक मनाने से बेहतर है कि अभी वर्तमान का समय है ना वो एकदम क्रिटिकल समय है। अभी बैक टू बैक देखें, गवर्नमेंट ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही मतलब जो बहालियां हैं वो आ रही हैं। अभी कल ही आज ही जो महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा का नियुक्ति बहाली आया है, उसमें क्या कहा गया था कि अगस्त 2023 के में दूसरे सप्ताह में बहाली आएगा, लेकिन देखिए 1-2 सप्ताह लेट ही वो बहाली भी आ गया। अगला बहाली जो होगा इंटरमीडिएट स्तर पे जो कंप्यूटर वाला जो टाइपिस्ट वाला पोस्ट है उसका बहाली आ रहा है, और वो मतलब वन ऑफ द मतलब ठीक ठाक अच्छा नौकरी है वो, कि अगर आपने टाइपिंग अच्छे से कर रखा है और आपका जो डिग्री है वो 12th स्टैंडर्ड का है तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स कहूँगा कि ये जो अभी जो सारी नियुक्तियाँ आ रही, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह खास है, मतलब क्यों ये मतलब गोल्डन ईयर है, इसलिए है क्योंकि देखिए हमारे टाइम में क्या था, जब रघुवर सरकार के टाइम में बहुत से बहाली आ रखे थे तो बहुत सारे बहाली थे और एक बंदे ना लगभग 5 एग्जाम में सिलेक्ट हो रखे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि झारखंड के जो सिलेबस हैं लगभग एक जैसे होते हैं। अगर आप खोटा पेपर 2 का खोटा ले लें तो 5-6 एग्जाम में ना एक ही सिलेबस को पढ़ना है, तो मतलब आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक जगह हम छट गए लेकिन अगले जगह पे उसका मतलब सिलेक्शन आपका निश्चिंत है।
तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का गोल ये होता है कि भाई किसी तरह से कोई जॉब लग जाए, एक बार लग जाएगा तो फिर मैं अपने पोस्ट को इन्हेंस कर सकता हूँ, क्योंकि हम स्टेबल हो जाते हैं मानसिक रूप से, मतलब हर तरह से साइकोलॉजिकली हम फ्री हो जाते हैं, तो हम आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस तरह का कुछ माहौल होता है। तो मैं कहूँगा कि अभी अपना बेस्ट दीजिए कि भाई या तो मेरा दरोगा में सिलेक्शन हो जाए, या तो एएसओ में सिलेक्शन हो जाए, या किसी भी एग्जाम में बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। और एक बार सिलेक्शन होने के बाद ना क्या होता है कि मैं अभी बोला कि साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली आप फ्री हो जाते हैं, तो आगे आप मतलब अप्रोच कर सकते हैं जेपीएससी वगैरह या फिर जितने भी हायर ग्रेड के एग्जाम्स हैं उनके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यह था पहला। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा जो है वह है स्पेशल ब्रांच का विशेष शाखा क्लोज कैडर अंतर्गत आरक्षी पदों पर नियुक्ति को लेकर ये गजट प्रकाशित किया गया, उसमें देखिए क्या लिखा गया। तो पहले यहाँ पे क्या था, देखिए इसमें क्या क्या विशेष शाखा क्लोज कैडर आरक्षी नियुक्ति में निम्नांकित प्रावधान था। पहले क्या प्रावधान था कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता वाला वही प्रावधान ना कि झारखंड से उत्तीर्ण होना चाहिए, उसे हटाकर क्या कर दिया गया, उम्मीदवार 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो। ठीक है, तो मेनली यही बदलाव किया गया, बाकी सब वही है। यहाँ पे भी 1000+ पदों पे, यहाँ तो 2018 या 19 में ये स्पेशल ब्रांच आरक्षी का या कांस्टेबल का बहाली आ रखा था, और इवन हो सकता है शायद एग्जाम भी हो रखा था, तो उसमें कुछ इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसी बहाली को दोबारा बस ले आना है इस नए नियम के तहत। तो यह भी कभी भी गिर सकता है, और कभी भी इसमें क्या है कि मतलब अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। भाई सिलेबस वही है जो एक्साइज कांस्टेबल का, सिलेबस वही है जो कांस्टेबल का होगा, मतलब कंटेंट लगभग एक ही पढ़ने हैं, बस कहीं पे भी अपना सिलेक्शन ले लेना है। तीसरा जो गजट है फ्रेंड्स, जो नियुक्ति नियमावली को लेकर है, वह है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2012 है, उसमें परिवर्तन किया गया और उसी को क्या कर दिया गया, नियमावली 2023। और इसमें वही विस्तार है, क्या पहले वही 10वां 12वां था झारखंड से, अब यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से आपका होगा तो चलेगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये टाइपिस्ट वाला जो मतलब क्लर्कियल पोस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा पोस्ट है। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, आपके 18 साल हो रखे हैं, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप सीजीएल के लिए जा रहे हैं, अगर जेएसएससी सीजीएल भर रखे हैं, तो अभी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि रात दिन आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो जेएसएससी सीजीएल को फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीजीएल भाई मतलब झारखंड में जितने भी एग्जाम है ना, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। मतलब उसमें आपने सिलेक्शन ले लिया तो फिर आगे ना आपको एग्जाम देने वाला झमेला से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 4600 ग्रेड पे चले जाएंगे, तो उससे नीचे वाले सारे फॉर्म तो भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उससे ज़्यादा क्या आगे जा सकते हैं, जेपीएससी भरिएगा। ठीक है, तो भाई सीजीएल के लिए रात दिन एक कर दीजिए। और हाँ, और बाकी कुछ स्टडी फॉर गोल्स, जो हमारा स्टडी फॉर गोल्स है, वहाँ पे संडे को फ्री मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, जहाँ पे 2000-2500+ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, इनरोल होते हैं, तो उन सब का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स पे जुड़ के। बाकी फ्रेंड्स, स्पोर्जी का जो सोशल मीडिया फैमिली है, हमारे टेलीग्राम पे 10,000+ सब्सक्राइबर हाल ही में पूरे हुए हैं, तो इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। बाकी खोटा का जो हमारा स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी 6000 बच्चे मतलब हो गए हैं, तो यह अपने आप में हमारे लिए अचीवमेंट ही है कि इतने बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं। बाकी कंटेंट अभी बैक टू बैक आएंगे, आपको एग्जाम तक पहुंचने से पहले स्टडी फॉर गोल्स ईच एंड एवरी कंटेंट से 2-2 बार गो थ्रू करवा देगा, रिवाइज करवाते हुए। ठीक है, थोड़ा सा कई बार क्या होगा कि जो वो बैटिंग का रेट ऑफ मतलब स्ट्राइक रेट होगा वो बढ़ सकता है, लेकिन हाँ पूरा जरूर होगा। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर गोल्स फैमिली तो हमारा 35,000 के अराउंड पहुंच चुका है, तो इसके लिए आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी आपको अगर किसी प्रकार की इन सब चीज़ों के अलावा किसी प्रकार का डाउट हो, मतलब एज वगैरह वाला थोड़ा सा अभी तक जब कुछ ना कहा जा रहा है, तो समझिए कि 2000 बाकी, क्योंकि वहाँ पे अभी जो मैं दरोगा वगैरह की बात किया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है शेष नियम यथावत रहेंगे, मतलब 2016 वाले रहेंगे, तो इस 2016 में वही था जो हम लोग का था। बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन आने दीजिए, मे भी उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए एज को लेके, तो आप वेट कर लीजिए। बाकी अगर आप जो आया ही नहीं उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो सामने दिख रहा है जेएसएससी सीजीएल उस पर फोकस करना है, एक्साइज कांस्टेबल इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी आपको इसके अलावा भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, S4G संडे फ्री मॉक टेस्ट, देखिए यह 3 किस तिथि को है, तो ये 10 सितंबर को भी एक टेस्ट होगा 3 से, समय क्या है 3 से 5 स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट होता है। और यह मॉक टेस्ट पेपर 3 का 150 क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट में भाग लीजिए। और क्या कहते हैं, टेस्ट कैसे देना है उसका मैं शॉर्ट में एक वीडियो बना के डाल दिया हूँ, तो स्टडी फॉर गोल्स पे आप जाइएगा, शॉर्ट्स में जाइएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बाकी खोटा में पिछले 1 सालों से रेगुलर क्विज होता है, हर दिन क्विज होता है, तो आप हमारे खोटा के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बाकी आप और भी टेस्ट वगैरह फ्री मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो था। और क्या है कि हमारे अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो एजुकेशन
ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या परिवर्तन आ रहे हैं या फिर गजट्स में क्या प्रकाशित हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे नज़र होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि भाई ये एग्ज़ाम ना भी ट्रैक में है, लाइन में है, ये एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो भले 2 महीना बाद आए, 1 महीना बाद आए, तो ऐसा नहीं कि अचानक एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप पढ़ने लग जाएंगे तो तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए ना उसकी नींव 3 से 4 महीने पहले रखनी पड़ती है। तो अभी वही समय है। बिना मतलब सिंपल सा बात है ना कि आप अगर 5 लाख में 500 या 1000 में आना चाहते हैं तो उसी रेशियो में ना आपको कुछ यूनिक काम करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, नींद सेक्रीफाइस करना होगा, रील्स, मोबाइल, इन सब चीज़ों से बचना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बड़ा सा भीड़ देख के डरना भी नहीं है, क्योंकि भाई बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ने का एक्टिंग करते हैं और जो पढ़ते हैं उसका सिलेक्शन होता है। तो दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि ना भी नहीं पढ़िएगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी क्या है, गवर्नमेंट ना थोड़ा सा बैकफुट वाला बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो भी बहाली अभी लाना है गवर्नमेंट को अभी ही लाएगी, क्योंकि कुछ दिन बाद लोकसभा का आचार संहिता वगैरह लग जाएगा तो नई नियुक्तियों का आप घोषणा वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो अभी 3 महीना 4 महीना का समय है, इस दौरान ही क्या होगा कि वैकेंसी वगैरह ले आए जाएंगे और इलेक्शन वगैरह अगर कोई वैकेंसी पहले से आ रखा है तो उसका प्रोसेस चल रहा है तो इलेक्शन वगैरह से वो प्रभावित नहीं होता है। तो अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि भाई अभी तो एक एग्जाम हो गया ना, गवर्नमेंट चाहेगी कि वैकेंसी हम ले आए, फटाक से एग्जाम ले आए, ले बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चलता रहेगा और हम नियुक्ति दे देंगे। तो गवर्नमेंट को भी कहने को हो जाएगा कि भाई हमने इतना नियुक्ति दिया है। तो ठीक है, गवर्नमेंट अगर नियुक्ति दे के अपना वो क्रेडिट लेना चाहे तो भाई हम बेचक देंगे उन्हें। ठीक है, आप क्रेडिट लीजिए लेकिन हमारा नियुक्ति करवाइए। तो फ्रेंड्स, मेरा अल्टीमेट यही कहना है कि ईच एंड एवरी सेकेंड झोंक दीजिए अपने आप को पढ़ाई में। ठीक है, एक सही मार्गदर्शन लीजिए, जरूरी नहीं किसी का भी मार्गदर्शन लीजिए। अभी तो बहुत सक्सेसफुल बंदे हैं, पिछले बार सिलेक्शन हुआ है सबका, किसी से भी गाइडेंस लीजिए, स्ट्रैटेजी जानिए, कुछ बुक्स खास उनसे राय लीजिए और बाकी उसको फॉलो कीजिए, आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है, और लेना है भाई, नहीं लीजिएगा तो ऑप्शन भी कुछ नहीं है, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, ये मैं सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। अभी ही मौका है, बाद में आपको ना पढ़ने लिखने का जोश और जुनून भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्कशन हो गया, लेकिन ये ज़रूरी है, आपको सुनना चाहिए, इससे से मोटिवेशन मिलता है और आपको फॉलो करना चाहिए। मैं अपने स्तर से मैं बहुत सी बातें अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि हमारा भी सिलेक्शन हो रखा है। क्या था कि 6 महीना हमने अपने आप को झोंक दिया था, बस कुछ नहीं, सुबह उठना है, दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ना है, फिर शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है और फिर सो जाना है। और यही रूटीन ना 6 महीना मतलब वो लगता था कि मतलब एकदम मतलब नीरस वाला लाइफ जीते थे केवल पढ़ाई में, लेकिन फिर भी इंजॉय करते थे उसको कि भाई पढ़ रहे हैं, ये इसी को बाद में इंजॉय करेंगे, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप सबों के साथ ऐसा हो। मेरा एकदम तहे दिल से शुभकामनाएं, और किसी प्रकार का डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, थोड़ा लेट से रिप्लाई जाएगा, लेकिन ड्यूटी आवर में भी मैं रहता हूँ तो फ्री हूँ, तो आपके मैसेजेस के रिप्लाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और स्टडी फॉर गोल्स को सम्मानित करने का मौका दीजिए। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कोठा या झारखंड करंट अफेयर के वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।